जो इसके दांत बने हुए होते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसी वजह से ये अंदर वाले इस जग के रबड़ को भी ख़राब कर रहा है। ये देखें, इसका जो ये रबड़ लगा हुआ है, अगर इसी पे आप इसे चलाते रहेंगे तो ये रबड़ भी घिस जाएगा। दोस्तों, इस कपलिंग को चेंज करना नहायत ही आसान है। इसे कोई आम बंदा भी आसानी से चेंज कर सकता है। सिर्फ कुछ चीज़ों को हमें याद रखना होता है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें उल्टी चूड़ी बनी हुई होती है, यानी जैसे कि कोई चीज़ को हम टाइट करते हैं वो ऐसे करते हैं और खोलते हैं तो इस तरह से खोलते हैं। आम तौर पे कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज टाइट होती है और एंटी क्लॉकवाइज खुलती है, लेकिन इसमें चूड़ी जो है उल्टी बनी हुई है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चूड़ी टाइट होती है और क्लॉकवाइज चूड़ी खुलती है। तो अब इसमें भी दो तरह के कपलिंग होते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले इस चीज़ को गौर से देखना है। यहाँ पे देखें, एक नट लगा हुआ है और किसी किसी में यहाँ पे बुश बना हुआ होता है, बुश पे ये डायरेक्ट टाइट होता है। तो इसमें यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, इस नट को हमें खोलना है, ये कपलिंग बाहर की तरफ आ जाएगा। कपलिंग में भी दो तरह के होते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट बुश है, इसके ऊपर आपने इस नट को खोल के लगा देना है, ये इसमें जाकर फिक्स हो जाता है। इसी तरह का एक दूसरा कपलिंग भी आता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है। उसमें यहाँ पे चूड़ियां बनी हुई होती है, ये डायरेक्ट जाके हम इस तरह से इसमें लगा के और ऐसे टाइट कर देते हैं। पहले इसी बात को आपने सबसे पहले गौर करना है कि इसके अंदर चूड़ी बनी हुई है या ऊपर से नट लगा हुआ है। इन दोनों चीजों को देखने के बाद आपने इसमें 2-3 कतरे तेल के दे देने हैं। जो तेल सिलाई मशीन में डाली जाती है वो तेल डाल के आप इसे 2-4 घंटे छोड़ दें या फिर 1 दिन के लिए छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास WD-40 है तो उसे आप लगा के आधा घंटा छोड़ देंगे तो ये काम आसानी से हो जाता है। इस नट को खोलने के लिए आपने पहले ऑयल या WD-40 का इस्तेमाल करना है। ये देखना है कि इसके अंदर नट लगा हुआ है या डायरेक्ट कपलिंग में चूड़ी बनी हुई है। इसके बाद फिर आपने इसे खोलना है। इसके बाद इसे खोलने के लिए एक तो इस तरह की चाबी होती है, इस चाबी को आप यहाँ पे इस तरह से लगा के और नीचे से पकड़ के खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मशीन खोलना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे इसको इस तरह से कोई पेचकस की मदद से हल्का हल्का चोड़ देंगे तो ये खुल जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसकी चूड़ी उल्टी बनी हुई है। इस तरह से आमतौर पे चीजें टाइट होती है, हमें इस तरह से इसे खोलना है। इसके अंदर क्योंकि नट लगा हुआ है, यहाँ पे चूड़ी बनी हुई नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट घुमा के नहीं खोल सकते हैं। हमें इसके नट को खोलना होगा। ये बीच वाला जो नट है यहाँ बीच में, इसे हमें खोलना है। इसे खोलने के लिए पहले से ही आपने इसमें तेल डाल के छोड़ देना है और फिर उसके बाद आराम आराम से किसी पेचकस की मदद से इसमें छोड़ देना है। ये देखें, पेचकस की मदद से मैंने छोड़ देके इसको खोल दिया। ये देखिए, ये नट है, इसके ऊपर कट लगा हुआ है कि इसमें जाकर पेचकस इस तरह से फंस जाए। अब जैसा कि हमने इसे खोल लिया है, ऑलरेडी मैंने इस तरह का कपलिंग लिया हुआ है। ये देखें, इसमें नट वाला ये बना हुआ था, बिल्कुल सेम इसी तरह का ही हमने कपलिंग पहले से लिया हुआ है। अगर आपके पास ये मशीन है तो पहले आप इसे खोलेंगे, इसे ले जाकर मार्केट में इसी तरह का कपलिंग परचेज करके फिर आप लाके इसमें लगाएंगे। आप इसकी पुरानी कपलिंग को खोलने के बाद फिर साइज देखकर और उसके टाइप देखकर फिर उस कपलिंग को खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा कि हमने इसे निकाल लिया है, दोबारा इसे हम इस तरह से लगा देंगे। और ये देखें, ये वाशर है, ये वाशर हम अंदर के साइड रखेंगे और ऊपर से ये नट लगा देंगे। अब जिस साइड से नट खुलती है यानी आमतौर पे उस तरह हमें टाइट करना है। यानी क्लॉकवाइज हमने इसकी चूड़ियों को खोला था, अब एंटी क्लॉकवाइज इसकी चूड़ियों को बंद करेंगे। ये कपलिंग रिप्लेस हमने कर दिया है और आप देखें ये इसमें बिल्कुल जाम हो चुका है, अच्छी तरह से फिट हो गया है। और ये अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे और इसे चला के चेक करेंगे। कभी भी जूसर ब्लेंडर मशीन को इस तरह खाली हालत में ना चलाएं, इसके अंदर पानी वगैरह होनी चाहिए। इस तरह खाली चलाने से इसके बुश वगैरह खराब हो जाते हैं। जैसा कि हमने इसे लगा दिया है, तो अब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हम चेक कर रहे हैं कि इसका रबड़ वगैरह घिस तो नहीं रहा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है और ये सही तरह से फिट भी हो जा रहा है और सही तरह से इसकी वर्किंग भी है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।